अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फ्री आइडियाज़। आज की इस वीडियो में मैं आपको पांचे का एक बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन बताऊंगी और बगैर किसी खर्चे के वो डिज़ाइन आप बना सकते हैं इजीली अपने घर में। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो न्यू आने वाले हैं वो मेरी जो स्टिचिंग कोर्स की प्ले लिस्ट है वो ज़रूर विज़िट करें। आपको बहुत अच्छे मतलब जो मेथड है, बेसिक मेथड, वो पता चल सकेगा वहाँ से। प्ले लिस्ट पर जाएँ, 1 बाय 1 क्लासेस देखें, आपको एक एक चीज़ समझ आएगी। आज की इस वीडियो में जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो ये है कि मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे जो कपड़ों में साइड एक्स्ट्रा बॉर्डर्स दिए जाते हैं। मतलब कोई भी आप कपड़ा लेते हैं, ब्रांड्स में भी आपको पता है कि एक्स्ट्रा बॉर्डर्स दिए जाते हैं। बहुत सारे लोग उसका इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन कुछ उसको बिल्कुल वेस्ट कर देते हैं और जो इस्तेमाल करते हैं वो सिंपली ट्राउज़र पे उसको बस सीधी सीधी लाइंस के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं। जबकि इन बॉर्डर्स का इस्तेमाल आप कई तरह से कर सकते हैं, बहुत सारे डिज़ाइंस के साथ कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे ये शर्ट की साइड के जो बॉर्डर्स थे ये वाले मैंने उतार लिए हैं। और भी आपको एक और भी चीज़ मैं यहाँ पे साथ ही बताती चलूँ कि आपके जो दुपट्टे होते हैं आप उनमें भी अक्सर ऐसा करती हैं कि एक्स्ट्रा बॉर्डर जो होता है उसको उतार देती हैं और वेस्ट कर देती हैं, जबकि वो आपके काम आ सकता है। जैसे कि अभी ये दुपट्टा है, ये चौड़ाई में भी बहुत ज़्यादा, लंबाई में भी बहुत है। अगर हम इसका ये एक एक बॉर्डर कम कर देंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कम करके हम चारों तरफ इसकी पीको करवा लेंगे। वैसे भी लॉन कॉटन के जो दुपट्टे होते हैं वो बहुत चिपकते हैं, तो बेहतर यही होता है कि वो छोटे हो जाए। अभी इस दुपट्टे का भी मैं बॉर्डर उतारने लगी हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पीको का मार्जिन रख के इस बॉर्डर को उतार लेती हूँ। आप इजीली इसको कट भी कर सकते हैं, आप फाड़ भी सकते हैं इस कपड़े को इस तरह से। अगर आपकी ये कन्नी सीधी है यानी कपड़े का रुख सीधा है तो आप इजीली इसको ऐसे भी अलग कर सकते हैं बॉर्डर को, ताकि काम जल्दी जल्दी हो जाए। दुपट्टे से बॉर्डर ख़त्म हो गया, फिर भी आप इसकी चौड़ाई देखें कितनी काफ़ी सारी है। इसमें पीको हो जाएगी और ये दुपट्टा हमारा हो जाएगा इस्तेमाल और अब हमारे बॉर्डर भी आ जाएंगे इस्तेमाल में। शलवार को मैंने पहले से कट कर लिया है और ये वाला डिज़ाइन आप शलवार हो या ट्राउज़र हो किसी पर भी कर सकते हैं। शलवार को आपने जो आपका कपड़ा है, कटिंग हुआ हुआ शलवार है या ट्राउज़र है, जो भी है, आपने उसको खोलना है और खोलने के बाद आपको यहाँ पे ये नज़र आ रही है एक क्रीज़, ये लाजमी होनी चाहिए इसके बीच में। ये आपको निशान के तौर पे भी काफ़ी हद तक काम आते हैं। अब सबसे पहले आपने पांचे का साइज़ लेना है जो हमने फोल्ड करना होता है और कटिंग के दौरान हमने बीच में रखा होता है साइज़। यानी बेल्ट वाली जो शलवारें हम कटिंग करते हैं और उसमें पांचे को बीच में इंक्लूड करके हम रखते हैं जी 1.5 इंच का जो फालतू हिस्सा रखते हैं ना वो पांचे का होता है, यानी 32 इंच। तो 1.5 इंच आपने पांचे का निशान लगा लेना है। इस तरह से मैं डार्क करने की कोशिश करती हूँ साथ साथ कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हमने डिज़ाइन को अपने पांचे के मुताबिक ट्रेस करना है, तो पांचे के साइज़ को भी मेंटेन रखना है आपने। जैसे कि अगर आप 6 इंच का पांचा रख रहे हैं तो आपने 6 इंच इस दरमियान वाली लाइन से उस तरफ और 6 इंच इस तरफ रखना होगा, क्योंकि वो खोल के 12 इंच बनता है। लेकिन मुझे पांचे का साइज़ रखना है 7 इंच, तो 7 इंच में मैंने इस लाइन से 7 इंच इधर निशान लगाया और 7 इंच का इधर लगाया, यानी कि 14 इंच। ये मेरे पास आ गया एक लिमिट कि मेरा पांचा कहाँ से स्टार्ट होगा। तो बस उसी के अंदर रह के मुझे करना है अपना काम। थोड़ा सा मैं इसको टर्न करती हूँ ताकि आपको ये वाली जगह क्लियरली नज़र आ सके। अब हमें इंचेस टेप को रखना है इस तरह से। अब आप चाहें तो यहाँ तक लेकर जा सकते हैं, लेकिन मैं इस डिज़ाइन को थोड़ा सा नीचे ही लेकर चलूँगी। उसके लिए आप अपनी आसन से, मतलब ये तो कलियों का साइज़ है, यानी कि नीचे आपकी चॉइस है, आप अपने टेप पे डिपेंड करता है। आप अपने टेप को ऐसे रखें, उस पर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका डिज़ाइन कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे आ रहा है। ठीक है, यहाँ से फ़िलहाल मैंने अपने पांचे के ऊपर रखी है टेप, दूसरी तरफ इस निशान पे रखिए, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना ही डिज़ाइन चाहिए, मतलब नीचे नीचे ही चाहिए। तो उसके लिए मैं एक लाइन लगाती हूँ। अब डॉटेड में ही लगा रही हूँ क्योंकि कपड़ा इस टाइम अरेब में है और सीधी लाइन लगाना मुश्किल है। ये हमारे पास लगी एक लाइन। अब आपने अपनी पट्टियों का हिसाब करना है कि वैसे इस तरह के डिज़ाइंस में हद होगी तो 1 इंच की पट्टी या आधे या 1.25 इंच की जो पट्टी है उसी को यूज़ करना चाहिए। 1.5-2 इंच की पट्टियों को यूज़ नहीं करना चाहिए, बहुत कंजस्टेड और बहुत बुरा हो जाता है फिर ये डिज़ाइन। तो अभी हमने यहाँ पे 1 इंच तकरीबन इतनी पट्टी मैं यूज़ करूँगी, ज़्यादा बड़ी यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, अब जो दूसरी पट्टी को लगाने के लिए गैप है उसकी जो मेजरमेंट है वो मैं 1.5 इंच की करूँगी, क्योंकि 1 इंच पट्टी
होगी और आधा इंच दो पट्टियों के दरमियान का गैप होगा। तो आधा इंच गैप रखने के बाद 1.5 इंच का मैंने यहाँ पे लगा दिया एक निशान। उसके बाद यहाँ पे भी लगा लेते हैं। इसी तरह अगली को भी 3 पट्टियाँ मैंने यहाँ पे बनानी है, तो इसलिए मैं आगे भी 1.5 इंच का ही निशान लगाऊंगी। यहाँ से उस रुख पे, मतलब इस एक रुख हमारी हो चुकी है। अब इसी तरह के निशान मैंने दूसरे रुख पे लगाने हैं। वहाँ से गैप था हमारा 3 इंच का, तो बस मैं उतना ही 3 इंच पे नीचे आती हूँ। यहाँ पे भी वही 1.5 इंच का आपने मेथड यूज़ करना है और डॉटेड में निशान लगा लेने हैं। निशान हमने ले लिए हैं। अब चलते हैं हम मशीन की तरफ, और पट्टियाँ तो हमारे पास ऑलरेडी उसी साइज़ पर हैं, यानी हमें इस पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, हमने इतने साइज़ की बीच में से ये पट्टी लेनी है। अब इस तरह से रख के आपने सिंपल इस पट्टी को जोड़ना शुरू करना है, जो कि आपकी लाइंस है। ट्रेस करने का मकसद ही यही है कि आप लोगों का जो डिज़ाइन है वो आपको एक तो आसानी भी हो और काम भी आसान हो जाए आपका। एक लाइन लगाने के बाद सिलाई की इस पे आपको 2 लाइंस लगानी पड़ेंगी। तो उसके बाद आपने यहाँ से टर्न करना है मशीन को और इस तरह से दूसरी लाइन लगानी है। बस इस तरह से लगेंगी लाइंस। इसके बाद मैं आपको सारी लाइंस लगाती हूँ एक साइड की, फिर मैं आपको दिखाती हूँ और उसके बाद हम दूसरी स्टार्ट करेंगे। एक तरफ सारा कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं कि ये कितनी नीट लगी है, क्योंकि छोटी रखने का मकसद यही होता है कि नीट काम आता है। अगर आप बड़ी बड़ी रखना शुरू कर देंगे तो काम भी नीट नहीं आएगा और लगेगा बस कपड़ा ही ऊपर चिपका दिया। दूसरे रुख पे भी वही मेथड है, उसी तरह से आपने यूज़ करना है। जैसे एक लाइन हमने लगाई हुई है, उसके ऊपर रख के आपने पट्टियों को जोड़ना शुरू करना है। आप ये डिज़ाइन लेसेस के साथ भी बना सकती हैं, लेकिन बॉर्डर्स को वेस्ट ना करें, तभी ये डिज़ाइन आपको बता रही हूँ। पांचा हो चुका है रेडी। ये देखें, मैंने इसकी ये बीच वाली सिलाई भी लगा दी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जब आप पहनेंगे तो ये चीज़ आपकी जब साइड पे आएगी तो कितनी खूबसूरत लगेगी। आप चाहें तो इस पे मोती भी लगा सकते हैं और ये इक्वलिटी आप देखें कितनी ज़्यादा आई हुई है कि यहाँ पे ये चीज़ें इक्वल बनी हुई हैं। आप इस पर मोती भी लगा सकते हैं और बॉर्डर अगर आपके पास नहीं है तो ये डिज़ाइन आप गोटी से, इंडियन लेस से, छोटी मोटी लेसों से भी कर सकते हैं। और यहाँ से भी आपको ख़ास ख्याल रखना है कि ये चीज़ बराबर आनी चाहिए। तो ये देखें, ये सब इक्वल आ रहे हैं। ये आपने पहले से ट्रेसिंग करनी है तो तभी ये होगा काम आपका। तो ये आप ये समझे कि ये 2 तरफ से आपके डिज़ाइन बन गए हैं। यहाँ से भी आप ये देखें, ये कितनी बराबर आई है। ये वाली लाइन ऐसे आई है, बाकी फिर सारी ये इस डिज़ाइन पे चल रही है और ये इक्वल आया है। ये आना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से भी मैं आपको बताऊँ कि जो ये चीज़ ये बन रही है ना बीच में ट्रायंगल से, ये भी आपके इक्वल आने चाहिए, तभी ये डिज़ाइन खूबसूरत लगेगा। तो अभी दे मुझे इजाज़त। ओके जी, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।